तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फंजाई के अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अब हम अभी स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी को। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स किंगडम प्लांटी जो होता है उसमें सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है। तो क्लोरोफिल कंटेन होता है जो कि कॉमनली प्लांट्स बोल सकते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली कुछ मेंबर्स जो होते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। जैसे कि ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाई ट्रैप जो है एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, और कस्क्यूटा जो है पैरासाइट होता है। प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल जो होता है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का होता है जिसमें ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। आप लोग अब पढ़ेंगे यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। आप यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो है चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट्स में क्या क्या आता है? प्लांटी में आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल जो है प्लांट का वो दो डिस्टिंक्ट फेजों में डिवाइडेड है। पहला है डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक और दूसरा होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ये जो होता है दैट अल्टरनेट विच ईच अदर, ये जो होता है हमेशा बदलते रहता है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड्स एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज phases are free living or dependent on other, and whether these phases are free living or dependent on ये जो फेज होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे और वैरी होते रहता है एक दूसरे ग्रुप्स में प्लांट्स के। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट किंगडम प्लांटी में क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये पॉइंट याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स इन चैप्टर 8। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। आप इसको बढ़िया से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हम इसके बारे अब आगे स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया को। किंगडम एनिमेलिया को स्टार्ट करते हैं। तो ये किंगडम जो है कैरेक्टराइज है हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, दैट जिसको जो कि मल्टी सेलुलर होता है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए। ये डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। ये जो होता है स्टोर करते हैं फूड और रिजर्व करते हैं एज ए ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं। बाई इनिजेशन ऑफ फूड से इंजेशन करते हैं फूड को। ये फॉलो करते हैं एक डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो करते हैं एडल्ट्स में जिसके पास डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। हायर फॉर्म्स जो होता है इसका एलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ देम जो होता है कैपेबल होता है लोकोमोशन के लिए। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल से होता है जो कि बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। और इसके साइलेंट फीचर्स जो होते हैं फाइला डिस्क्राइब होता है चैप्टर 4 में। तो हम लास्ट में पढ़ेंगे वायरस के बारे में, वायरस विब्रोइड्स प्रियॉन्स एंड लाइकन्स के बारे में। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and prion. 5 kingdom classification Whittaker के 5 kingdom classification में किसी भी लाइकेन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जैसे कि वायरस, विब्रोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में नहीं बताया गया है। ये ब्रीफली डिस्क्राइब है, इंट्रोड्यूस है यहाँ पे। ऑल ऑफ अस हु आर सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नॉन What effect viruses can have on us? जैसे कि हम सब सफ़र करते हैं किसी बीमारी से जैसे कि कॉमन कोल्ड फ्लू, तो हम जानते हैं कि इफेक्ट होता है ये वायरस का हमारे ऊपर। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विथ आवर कंडीशन, viruses did not find a place in a classification since they are not considered truly living. वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया क्योंकि ये ट्रूली लाइव नहीं करता है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, अगर हम समझते हैं कि लिविंग वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैरेक्टराइज होता है, उसके पास इनर्ट स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर जो होता है इनर्ट स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है, इसमें आरएनए होता है, कैप्सिड होता है और ये है स्ट्रक्चर जैसे हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर है। ये क्या है? तंबाकू मोज़ाइक वायरस
और ये जो है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा होता है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। अगर ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये मतलब उस होस्ट में जाके खुद रेप्लिकेट करने लगते हैं और ये किल कर देते हैं होस्ट को। वुड यू कॉल वायरसेस फ्री वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? आप कॉल कर सकते हैं वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग। द नेम वायरस डैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डेमेट्री आइवनस्काई। जो नेम वायरस दिया गया है वो उसका मतलब होता है वेनम और पॉइजन, मतलब जहर, जो कि गिवन है डेमेरिट आइवनस्काई से, जो कि रिकॉग्नाइज होता है सर्टेन माइक्रोब्स एज ए कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ तंबाकू। कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है मोजैक डिजीज ऑफ तंबाकू का। दिस वे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया से और पास होते हैं, दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये पास होते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। MW बेजर्निक जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ तंबाकू कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ तंबाकू जो होता है वो कॉज करता है इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स में, और इस फ्लूइड को बोलते हैं कॉन्टैजियम वाइवियम फ्लूइड, जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। तो कौन बताया था? WM स्टैनले बताया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस जो होता है वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफिक होस्ट। वायरसेज ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो वायरस जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक होस्ट के बाहर, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेज ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। ये RNA भी हो सकते हैं और DNA भी हो सकते हैं। नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस के पास ना ही RNA हो सकता नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस के पास दोनों RNA या DNA दोनों नहीं हो सकता है एक साथ। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन दैट द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। एक वायरस जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस जो होता है क्या होता है, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस जो होता है, वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट्स हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। वायरसेज जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और वायरसेज जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स के उनके पास आइदर डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियोफेज जो होता है वायरसेज वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरसेज होता है। बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियोफेज जो होता है वैसा वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस हो सकता है। द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर। प्रोटीन कोड जो कैप्सिड जो होते हैं वो बने होते हैं किससे, स्मॉल सब यूनिट से, जिसको कैप्सोमेर बोलते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। These कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जीनोमिक फॉर्म्स। ये कैप्सोमेयर जो होते हैं अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल जीनोमिक फॉर्म्स में। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मम्प्स। वायरसेस जो होते हैं वो कॉज करते हैं डिजीज जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हॉप्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज बाय द वायरस। एड्स जो होते हैं ह्यूमंस में वो कॉज करते हैं वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन। ये सिम्टम जो होता है मोजेक फॉर्मेशन से होता है। लीफ रोलिंग, लीफ जो होता है रोल होने लगता है जब वायरस कॉज होता है, कर्ल होने लगता है, येलो होने लगता है, और वेन क्लियर होने लगता है। ड्वार्फनिंग करवाता है वायरस, और स्टंटेड ग्रोथ भी करवा सकता है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विब्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। विब्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। 1971 टीओ डायनर जो थे डिस्कवर किए थे एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि स्मॉल था वायरस से, जो कि कॉज करता है क्या, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये पाया गया कि फ्री RNA होता है और लेक होता है प्रोटीन कोड जो कि फाउंड होता है वायरसेस में। हेंस द नेम विब्रॉइड, इसलिए इसको विब्रॉइड्स नाम रखा जाता है।
द RNA ऑफ विब्रोइड्स वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। RNA जो होता है विब्रोइड्स का वो लो मोलिकुलर वेट होता है। प्रियॉन्स क्या होता है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। प्रियॉन्स जो होता है मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जो कि पाया जाता है और ये ट्रांसमिट करता है, फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट, एजेंट के द्वारा ट्रांसमिट होता है जो कि कंसिस्ट करता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है। प्रियॉन्स क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है। दिस एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये एजेंट जो होता है सिमिलर होता है, सिमिलर साइज होता है वायरस का। दिस एजेंट्स वेयर कोल्ड प्रियॉन्स। इस एजेंट्स को हम प्रियॉन्स बोलते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स वेयर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस। ये मोस्ट नोटेबल डिजीज जो होता है कॉज होता है प्रियॉन से, उसको क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जियोस्पेलाइटिस इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, जिसको BCE बोलते हैं। कॉमनली कोल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। मैड काउ डिजीज जो होते हैं कैटल में होते हैं। एंड इट्स एनालॉग वेरिएंट सिया जैकॉब डिजीज जो ह्यूमंस में होता है। लाइकन क्या होता है? लाइकन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी और फंजाई का। एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटेरोट्रॉफिक होता है रिस्पेक्टिवली। तो एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉफिक और ये जो होता है फंगस जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई। एल्गी जो होता है फूड बनाता है फंजाई के लिए। फंगाई जो होता है प्रोवाइड करता है शेल्टर और अब्सॉर्ब करता है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो ऑब्जर्व करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उसके अपने पार्टनर के लिए, ठीक। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जैसे कोई भी अगर मतलब ये तो क्लोज एसोसिएशन है दो चीज़ों का, जैसे कि एल्गी और फंजाई का। तो कोई भी अगर लाइकेन को देखेगा तो ये नहीं समझ सकता है, कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म से मिल के बना है। दे हैड टू डिफरेंट, इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो लाइकेन जो होता है वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, जो कि ग्रो नहीं करता है पॉल्यूटेड एरियाज़ में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका समरी पढ़ेंगे अच्छे से। Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle. Biological classification of plants and animals जो है first proposed किसके द्वारा किया गया था? एरिस्टोटल के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस बेस पे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल द लिविंग इनटू टू किंगडम। लीनियस जो है बाद में क्लासिफाई किए थे और सभी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में, प्लांटी और एनिमलिया में। बिटेकर जो है उन्होंने प्रपोज करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर सेल स्ट्रक्चर। मेन क्राइटेरिया जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो क्या क्या होता था उनके हिसाब से? सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, एंड जितना भी है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है किस किंगडम में रखा गया? मोनेरा किंगडम में। बैक्टीरिया जो होते हैं कॉस्मोपोलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशंस में। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं और या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आता है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोटिस्ट के पास सभी डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं और जितने भी बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जरूरी होते हैं वो होते हैं। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली है। मेंबर जो होते हैं इस किंगडम का, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई जो होता है वो क्या शो करता है? ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है स्ट्रक्चर में और हैबिटेट में। मोस्ट ऑफ फंजाई जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्ट ऑफ फंजाई जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक। दे शो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई जो होते हैं सेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी और डिटोमाइसिटी जो होते हैं 4 क्लास है इस किंगडम के। प्लांटी इंक्लूड्स करते हैं कौन कौन से? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांटी जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म।
एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सब इस ग्रुप में आते हैं प्लांटी में। लाइफ साइकिल जो होता है प्लांट का वो एग्जिबिट करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांटी की लाइफ साइकिल में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे गैमेटोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक होता है जनरेशन में। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल्स। हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है और इंक्लूडेड होता है किसमें, एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इस ऑर्गेनिज्म का कैसा होता है, होलोजोइक होता है, ठीक। और ये रिप्रोड्यूस करता है मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड, सेक्सुअल मोड से ये रिप्रोड्यूस करता है। सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, विब्रोइड्स एज वेल एज लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, विब्रोइड्स और लाइकेन जो होते हैं इस किंगडम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जिसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो चैप्टर ख़त्म हुआ और मैं यही बोलूँगा कि मैं अब जैसे कि मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ बताने का, और कुछ गलती हो तो आप बता सकते हो कमेंट में कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो कैमरा का प्रॉब्लम मैं भी समझ सकता हूँ। बाकी मैं अब इसके बाद में थोड़ा देर बाद इसका एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा साथ में, तो आप लोग देख लेना। ओके।